हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सोशल लाइफ इन द न्यू सिटीज। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है अभी तक अर्बनाइजेशन के बारे में। तो सोशल लाइफ इन न्यू सिटीज के बारे में बात करें। एक उससे पहले हम एक ये अमर कथा स्टोरी जो शायद आपने कभी सुनी होगी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक दे रखा है, सो अमर कथा इसका मतलब होता है माई स्टोरी, ठीक है। सो बिनोदिनी दासी जो 1863 से लेके 1941 तक एक इम्पॉर्टेंट फिगर थी सिनेमा में, वॉज अ पायनियरिंग फिगर इन बंगाली थिएटर इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th centuries and worked closely with the dramatist and director Girish Chandra Ghosh. She was one of the prime movers behind the setting up of the Star Theatre जो बना था, ठीक है, कलकत्ता में स्टार थिएटर जो है, in which in Calcutta, which became a center for famous productions. Between 1910 and 1913, she serialized her autobiography, जिसको अमर कथा है दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। इनकी बायोग्राफी जो है ना मैम की, बिनोदिनी दासी की, उसी को अमर कथा बोलते हैं। A remarkable personality, she exemplified the problem women faced in recasting their roles in society. She was a professional in the city, working in multiple spheres, such as she worked as actress, इंस्टीट्यूशनल बिल्डर, ऑथर की तरह भी वर्क करा उन्होंने दोस्तों। बट द पैट्रियार्कल सोसाइटी ऑफ द टाइम स्कॉन्ड हर असर्टिव पब्लिक प्रेजेंस। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी बिकॉज शी वाज वुमेन एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, एज यू कैन अंडरस्टैंड दोस्तों, उस टाइम में तो उनको काफी कुछ फेस करना पड़ा। बट आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है कि काफी बार ये नाम जो है, ये कहीं स्टोरीज इनके बारे में नहीं होती, ठीक है। सिर्फ ये एनसीईआरटीज में ही आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। तो ये पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, तो ध्यान दीजिए, इस पे पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में। जीएस 1 वगैरह पेपर हो गया ना, तो आपको लगता है वो कहाँ से आ गया, बुक्स ढूंढते रहते हैं, आया होता है एनसीईआरटी से। दोस्तों ट्राम्स आपने सुना होगा, दिल्ली में भी चलती थी, कलकत्ता में भी चलती थी। और ये ट्राम है दोस्तों, ठीक है, जो कलकत्ता में चल रही है। और देख सकते हैं आप, सिटी का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने पिक्चर्स देख ली, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक, सोशल लाइफ। आई होप इससे अच्छा विजिबल होगा। लेट मी ट्राई टू डू समथिंग, 1 सेकेंड प्लीज। ओके, नाउ आई थिंक वी आर इन अ गुड पोजिशन टू स्टडी दिस, 1 सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक। तो सोशल लाइफ इन द न्यू सिटीज, for the Indian population, new cities were bewildering places where life seemed always in a flux. ठीक है, तो आज भी अगर आप अगर किसी रूरल एरिया में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या किसी विलेज में, और अगर सिटी में आए, तो आपको लाइफ बिल्कुल डिफरेंट दिखती होगी, है ना। वो वो चीज आपको यहाँ लेक्चर में भी दिख रही है दोस्तों। देर वॉज अ ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सट्रीम वेल्थ एंड पॉवर्टी, अनफॉर्चुनेटली आज की बात होता है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि जो सिटीज के बारे में तब स्टोरी थी वो आज भी है, ठीक है। गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, मतलब आपको दिखेगा सबसे गरीब भी सिटीज में रहते हैं, सबसे अमीर भी सिटीज में रहते हैं, ठीक है। New transport facilities such as horse-drawn carriages and subsequently trams and buses meant that public could live at a distance away from the city center. तो दोस्तों अगर ऑफिस थोड़ा दूर है तो भी काम चल जा रहा था, बिकॉज बसेस अवेलेबल हैं, ट्राम्स अवेलेबल हैं, ये घोड़े की गाड़ी पे बैठ के चले जाओ, राइट। ओवर टाइम देयर वाज अ ग्रेजुअल सेपरेशन ऑफ द प्लेस ऑफ वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। दोस्तों इससे पहले क्या हुआ करता था, जहां पे रेसिडेंस होता था उसके आसपास ही घर लेना होता था, राइट। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, ट्रांसपोर्ट फास्ट हुआ है यहाँ पे सिटीज में, ठीक है। ट्रेवलिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस और द फैक्ट्री वाज अ कंप्लीटली न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ये दोस्तों दुनिया में नहीं, इंडिया में लोगों ने पहली बार देखा था कि हाँ जी, हम थोड़ा दूर भी रह सकते हैं अपने घर से। दूर से मतलब 10 किलोमीटर दूर, 15-20 किलोमीटर दूर भी रह सकते हैं, आ जाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब तो आप देख रहे होगे मेट्रो वगैरह बन गई तो और लोग दूर रह सकते हैं। आगे चल के हाइपर लूप वगैरह के कॉन्सेप्ट आएंगे, तो मे बी हम दिल्ली में रहे, मुंबई में काम करें, तो वो भी आगे देखते हैं कैसे चलती है। टेक्नोलॉजी तो बड़ी तेजी से बढ़ी रही है आगे। Also, though the sense of coherence and familiarity of the older towns was no longer there, the creation of public places, for example, public parks, theaters, and from the 20th century, cinema halls,
प्रोवाइडेड एक्साइटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन। ध्यान रखिए दोस्तों, सोशल लाइफ के बारे में बात करेंगे। दो लोग करते क्या थे अपनी लाइफ में, है ना? तो उनकी लाइफ कैसी थी इंडिविजुअल लोगों की? सब मतलब हम समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास लोग, रिच क्लास लोग, गरीब लोग, सब लोगों की लाइफ कैसी थी। तो आप देखो यहाँ पे ये चीजें पहली बार हो रही है। पार्क्स तो चलिए पहले भी थे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया पार्क, मुगल गार्डन वगैरह बने थे। थिएटर्स आ गए यहाँ पे, सिनेमा हॉल आ गया, है ना? इसी में हमने सिनेमा हॉल में आप एग्जांपल दे दीजिएगा, बिनोदिनी दासीकर, right? Within the cities, new social groups were formed and old identities of people were no longer important. तो इससे कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपकी कास्ट कुछ ऊपर नीचे है, डजेंट मैटर इन द सिटीज, ठीक है। ऑल क्लासेस ऑफ पीपल वर माइग्रेटिंग टू द बिग सिटीज, ठीक है। देयर वॉज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर क्लर्क्स, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स। एज अ रिजल्ट द मिडिल क्लास इंक्रीज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा मिडिल क्लास आ रही है, भारत में मिडिल क्लास बनना शुरू हो रही है, ठीक है। हमारे में आप जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो तो कभी मिडिल क्लास होती है, कभी नहीं होती। जब टाइम बुरा होता है ना दोस्तों, सिंपल बात है, टाइम बुरा है ना, तो आपको मिडिल क्लास गायब दिखेगी। लोग ही नहीं होंगे मिडिल क्लास में, या तो हाई क्लास होंगे या लोअर क्लास होंगे जब भी बुरा टाइम आएगा। और इसको आप ना डिवाइड कर सकते हो रीजन बेस पे। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली का अलग पे चलता है, बॉम्बे रीजन का अलग टाइम पे, मद्रास प्रोविंस का अलग टाइम में, है ना? तो ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन एक चीज होती है कि मिडिल क्लास होना, स्ट्रांग मिडिल क्लास होना एक चीज दिखाता है कि हाँ जी, आपकी सोसाइटी सही चल रही है। तो मिडिल क्लास में भी आजकल तो वैसे हम देखें तो अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये भी कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। तो मिडिल क्लास में क्योंकि आप समझ ही सकते हो पिरामिड ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा पिरामिड है। तो हमारा आइडिया ये रहता है कि हाई क्लास में, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये लोअर क्लास में काफी ज्यादा लोग हैं, हाई क्लास में जो है वो मिनिमम लोग हैं। आइडिया ये रहता है दोस्तों कि हाँ जी ठीक है, इसको ऐसा कुछ कर पाए ना, अगर इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि मिडिल क्लास में मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हों, और लोअर क्लास में भी कम हो, और हाई क्लास में भी कम हो, मिडिल क्लास में ज्यादा हो। तो मिडिल क्लास में जब लोग डेवलप होंगे तो मतलब सोसाइटी बेटर बन रही है। लेकिन इसमें आप मतलब ध्यान रखिएगा एक चीज का कि हाँ जी, ये टीचर्स वगैरह आ रहे हैं, लॉयर्स आ रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मत समझ लेना कि हाँ जी हमारी बहुत पॉपुलेशन मिडिल क्लास में बन गई, वरना बन जाती तो देश को आजाद कराने की जरूरत ही क्या थी, है ना? दे हैड एक्सेस टू न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, कॉलेजेस एंड लाइब्रेरीज। तो ये चीजें इनको दिख रही थी। एज एजुकेटेड पीपल दे कुड पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियंस ऑन सोसाइटी एंड गवर्नमेंट इन न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों समझना कि अब पढ़ी लिखी जनता पैदा हो रही है। पढ़ी लिखी तो पहले भी थी, लेकिन ये जो जनता है ना, ये साइंटिफिक पढ़ी हुई है, साइंस पढ़ी हुई है, रैशनल सोचती है, ठीक है। मतलब सुपरस्टिशियस नहीं है ना? साइंटिफिक जनता है ये हमारी। अब आप बोलोगे यार सर, आजकल हमारी जनता साइंटिफिक है या नहीं? अब इसका आंसर आप ही दीजिए, ठीक है। A new public sphere of debate and discussions emerged। देख रहे तो दोस्तों आप, तो इसलिए डिबेट एंड डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सट्रीम बातें करते हैं दोस्त लोग, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। अगर आप भी आज आपका कोई दोस्त है जो बड़ी एक्सट्रीम बातें करता है, अलग अलग, हाँ रेडिकल नहीं होना चाहिए, मतलब रेडिकल एक्सट्रीम नहीं, मतलब ये नहीं खून खराबा बहुत ही खराब बातें कर रहा है, वो नहीं। लेकिन एक चीज समझिए कि जैसे व्यूज अगर किसी बंदे के या बंदी के बड़े डिफरेंट है आपसे, तो आपको हाँ बुरा लगता है काफी बार, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारी लर्निंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सोसाइटी में ऐसे लोग हमें चाहिए होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बातें करें, डिबेट करें, डिस्कशन करें, इससे न्यू आइडियाज आते हैं। डिबेट एंड डिस्कशन से ही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, राइट? तो उसको आप सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। सोशल कस्टम्स, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस केम टू बी क्वेश्चनड। समझ रहे हो दोस्तों? हाँ जी, महिलाओं को घर में रहना है, घूंघट में रहना है, और उसके बाद आपको ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, रिलीजन की बातें करनी है, पिलग्रिमेज पे जाना है, वो सब बातें यहाँ पे क्वेश्चनेबल हो गई, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक एजुकेशन आई है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। भारत में ये चीजें पहली बार होती हुई दिख रही है। और इसका दोस्तों आपको दिखेगा कि हमारी आजादी में भी बहुत बड़ा रोल होगा इस चीज का, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो काम की बातें करते हैं, है ना? तो इसलिए पढ़े लिखे होना बड़ा जरूरी होता है। काफी लोग तो आजकल ये क्वेश्चन करने लगे हैं, पढ़ने लिखने की जरूरत ही क्या है ना? तो वो भी चीज है। तो सोशल चेंजेस डिड नॉट हैपन विद ईज। समझ ही सकते हो आप, जब सोसाइटी में चीजें आएंगी कि भाई लोअर कास्ट भी पैसे कमा रहा है, वुमेन भी आगे निकल रही हैं, है ना, क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे सोसाइटीज में।
तो आसानी से तो होती नहीं है चीजें, राइट। मैन को क्वेश्चन किए जाए कि आप एक ही वाइफ रखोगे, उससे ज्यादा नहीं। इस टाइम में आप समझ सकते हो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जो अमीर लोग होते थे उनकी मल्टीपल वाइफ्स, मतलब पॉलीगैमी फॉलो किया जाता था। सिटीज फॉर इंस्टेंस ऑफर न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, राइट। एंड वुमेन घर से बाहर निकली और पैट्रियार्कल जो लोग हैं उनके उनके मतलब आप समझ सकते हो आंखें फट गई है ना। मिडिल क्लास वुमेन sought to express themselves through the medium of journals, autobiographies and books। जो पॉइंट ऊपर भी लिखा था दोस्तों, कि लोग अपनी बातें न्यूज़पेपर जर्नल से बोल रहे थे, पब्लिक मीटिंग्स हो रही थी, है ना, जिसमें गवर्नमेंट को भी वो क्रिटिसाइज करते थे, है ना। यहाँ वुमेन भी आ गई है ना, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी लिख रही है, जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा अमर कथा, है ना। तो मीडियम ऑफ जर्नल्स वगैरह हो रही है, वुमेन अपनी, तो लोग बोल रहे हैं ये सब क्या हो रहा है भाई। बट मैनी पीपल रिजेंटेड दीज अटेम्प्ट्स टू चेंज द ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल नॉर्म्स। तो घबरा गए लोग, जो कट्टर लोग थे, ऑर्थोडॉक्स, है ना, कि ये तो हमारा रिलीजन खतरे में है। तो जो लोग बोलते हैं ना रिलीजन खतरे में है, वो लोग सबसे खतरनाक होते हैं अपने रिलीजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे लोग आ गए। Conservatives feared that the education of women would turn the world upside down and threaten the basis of entire social order। तो वुमेन को बांध के रखना चाहते जो जो लोग, वो परेशान हो गए। ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, हमारी सोसाइटी खराब हो जाएगी। बट ये नहीं समझ रहे कि सोसाइटी तो आपकी पहले ही खराब है, वरना देश ऐसे मतलब कब्जा कर लेता कोई, है ना। तो वो चीज तो, वो भी चीज थी। इवन रिफॉर्मर्स हु सपोर्टेड वुमेन्स एजुकेशन सॉ वुमेन प्राइमरीली एज मदर्स एंड वाइफ्स। तो दोस्तों समय अलग था ये। इवन पढ़े लिखे लोग भी, आप अगर उनकी डिटेल में जाओगे ना, पढ़े लिखे एजुकेटेड रिफॉर्मर्स लोग, वो भी इतने फॉरवर्ड लुकिंग नहीं थे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, उस टाइम में अगर कोई ट्रांसजेंडर्स की बात करता, तो मतलब बहुत ही नेगेटिव सोचा जाता था, राइट। लेकिन आजकल हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में स्पेशली सिटीज में इतना नेगेटिव नहीं सोचते हैं, राइट। आई होप आप सब लोग नहीं सोचते होंगे। राइट टू इक्वालिटी, ये सब बातें हैं, है ना। तो लेकिन समय समय वैसा था वो, तो इसलिए यहाँ पे है कि इवन रिफॉर्मर्स भी जो दोस्त होते हैं ना, जो आपको वुमेन के फ्रेंडली लोग देखेंगे, जो चाहेंगे वुमेन आगे बढ़े, वो भी ये सोचते थे कि ठीक है पढ़े लिखे, लेकिन अल्टीमेटली उनका काम यही है कि घर संभाले, है ना, अच्छी बीवी बने, अच्छी मदर बने, यही काम सोचते थे। एंड वांटेड देम टू रिमेन विद इन द एनक्लोज स्पेसेस ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये वुमेन के लिए ट्रबल टाइम था। और मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तो वुमेन का दुनिया भर में बुरा हाल था, है ना। तो यहाँ पर भी रहेगा। ओवर टाइम वुमेन बिकेम मोर विजिबल इन पब्लिक एज दे एंटर्ड न्यू प्रोफेशंस इन द सिटी। तो वुमेन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये आगे का मौका मिला यहाँ पे, है ना। इन द सिटी एज डोमेस्टिक एंड फैक्ट्री वर्कर्स, टीचर्स, थिएटर्स एंड फिल्म एक्ट्रेसेस। जब वुमेन को मौका मिला, उन्होंने अपनी पोटेंशियल दिखाई और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, राइट। But for a long time, women who moved out of the household into public spaces remained the objects of social censor। तो वो तो आज भी है ना, अनफॉर्चुनेटली काफी जगह, तो तब तो कितना ज्यादा होगा, राइट। Another new class within the cities was the laboring poor or the working class। ये क्लास को हमें भूलना नहीं चाहिए कि लोअर क्लास, ये भी आपको दिखेगा कि सिटीज में काफी बार आएगी, है ना। पॉपर्स फ्रॉम रूरल एरियाज फ्लॉक टू द सिटी इन द होप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो सोचते थे कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सारी सिटीज वो सही भी सोचते थे कि खेती वेती में पैसा नहीं है, सिटी में आओ काम करो। Some some saw cities as palaces of opportunity, places of opportunity, not palaces। Others were attracted by the allure of different way of life। बोलते थे जात पात ने परेशान कर दिया है ना हमारे गांव में, और ना बिजली है, ना ये है वो है, ना कुछ साधन है, ना कोई एंटरटेनमेंट है। सिटी सही है ना। बाय द डिजायर टू सी थिंग्स दे हैड नेवर सीन बिफोर, राइट। तो सिटी में मेट्रो चल रही है ना, बल्कि और काफी जगह तो ट्रेन भी नहीं है। आजकल की सिटीज में ऐसा है ना, तो वहाँ बोलते ट्राम राम, ये क्या चीज है, तो लोग खुश हो गए। टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी, मोस्ट मेल माइग्रेंट्स लेफ्ट देयर फैमिलीज बिहाइंड इन देयर विलेज होम्स। ये पहली बार हो रहा है दोस्तों, ठीक है, भारत में पहली बार हो रहा है कि फैमिली के साथ नहीं रह रहे। फैमिली बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम हुआ करता था, है ना, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो और बच्चे भी खूब सारे होते थे, माँ बाप भी होते थे, बोलते थे आप वहीं रहिए अपने गाँव में, हम आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू चीजें, प्रॉब्लम शुरू हुई, है ना। ये प्रॉब्लम आप समझ सकते हो कि डिप्रेशन, अकेले रहना, है ना, कोई ख्याल रखने को नहीं, फैमिलीज वहां पर है, पैसे भेजना टफ है, ठीक है। तब वॉलेट वगैरह थोड़ी ना होते थे, बैंक सिस्टम की भेज दिया आराम से। लाइफ इन द सिटी वाज अ स्ट्रगल, जॉब्स वर सर्टेन, फूड वाज एक्सपेंसिव एंड प्लेसेस टू स्टे वर डिफिकल्ट टू अफोर्ड। जो चीज आज है वही तब है। मैं अगेन अगेन ये बात कह रहा हूँ, अगर किसी को आंसर ना आता हो इस क्वेश्चन का, तो आज जो आपको प्रॉब्लम दिख रही है ना, वही लिख के आ जाना। येट द पुअर
often created a lively urban culture of their own. They were enthusiastic participants in the religious festivals. तमाशास करते थे, folk वगैरह, art वगैरह करते थे, theater, swung, satires वगैरह करते थे, which often mocked the pretensions of their masters, India and European. तो मतलब ये मजाक उड़ाते थे कि देखो अमीर लोग हमारा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वैसे मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पे सेटायर्स वगैरह में। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। तो एक बार ये और भी चीजें देख लेते हैं जो यहाँ पर मेंशन है। तो एक कालीघाट पेंटिंग है दोस्तों, कोलकाता की पॉपुलर पेंटिंग, कलकत्ता की पॉपुलर पेंटिंग्स है ना। कभी यूपीएससी में आपसे कोई पूछे तो कलकत्ता में आती है कालीघाट पेंटिंग्स। मेल एंजाइटी अबाउट द फीमेल पावर वाज ऑफन एक्सप्रेस्ड थ्रू द फिगर ऑफ वुमन एज अ चार्मर हु ट्रांसफॉर्म्ड मैन इनटू शीप। तो ये वुमन की पावर दिख रही है यहाँ पे दोस्तों। और आप समझ ही गए होंगे कालीघाट पेंटिंग्स किसके बारे में होती है, कैसे होती है। बड़ी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दिख रही है कि वुमन ने मैन को शीप बना दिया। एज वुमेन बिगिन टू बी एजुकेटेड एंड मूव्ड आउट ऑफ द सेक्लूजन ऑफ देयर होम्स, सच इमेजेस ऑफ वुमेन बिगिन टू प्लॉरिफरेट इन पॉपुलर प्रिंट्स। तो ये चीजें दिखने लगी और आप समझ ही सकते हो जब ऐसी पिक्चर आ रही थी तो काफी लोग नाराज हो गए। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है जिसका आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। विच इज द रेलवे स्टेशन क्लोजेस्ट टू योर रेसिडेंस। ठीक है, जो भी रेलवे स्टेशन है वो लिख दीजिए। फाइंड आउट व्हेन इट वाज बिल्ट एंड वेदर इट वाज बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट गुड्स या और पीपल। तो समझिए दोस्तों, जब रेलवे बने थे ना, अगर अंग्रेजों ने जब रेलवे बनाए थे तो उनका पर्पस ये नहीं था कि लोगों को ट्रांसफर करना है। इवन भारत सरकार ने भी काफी रेलवे स्टेशन ऐसे बनाया कि उनका पर्पस ये था ही नहीं कि लोगों को ट्रांसफर करना, उनका पर्पस था कि गुड्स ट्रांसफर करने, कोल ये वो। Ask older people what they know about the station and how often do you go to the station and why। ये तो ठीक है, स्टेशन तो कोई अगर जाएगा तो घूमने के लिए जाएगा, है ना। बच्चे होते हैं थोड़ा खेलने कूदने को भी चले जाते हैं। तो थ्रू द आइज ऑफ पुअर माइग्रेंट्स, ये उन्होंने लिखा है। दिस इज अ स्वैंग दैट वाज पॉपुलर अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ जिलीपरा फिशरमैन कम्युनिटी जो थी कलकत्ता की इन द अर्लियर 20th सेंचुरी। अंग्रेजी में जो लिखा है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों आपके लिए। हिंदी वाला आप खुद पढ़ेंगे। तो स्टोरी है, कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन दर्द बताती है। विथ एंटिसिपेशन इन माई हार्ट आई केम टू कैलकाटा एंड what entertaining things I could see here. The Arya Samaj, Brahmo Samaj, church, mosque in one vessel. You get everything: milk, water, all big, all men big and small show their teeth, and with a flourish they speak in English. तो जो बातें तब है ना। तो आपको आर्य समाज भी दिखता है, ब्रह्मो समाज भी दिखता है। कमेंट सेक्शन में लिखो आर्य समाज किसने शुरू करा, ब्रह्मो समाज किसने शुरू करा। ठीक है, किसने शुरू करा बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लिया जाता है। और इन एक ही वेसल में आपको सब मिल जाता है, मिल्क, वाटर, ऑल ऑल मैन बिग एंड स्मॉल जो है सब अपने दांत दिखाते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं मजे मजे में। तो ये माइग्रेंट्स बता रहे हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको लेक्चर्स में मजा आ रहा है। थैंक यू एंड टेक केयर।